सभी को प्रणाम। जैसा कि कल भी बताए थे और आज भी हम आप सभी के बीच नया कुछ विषय लेकर के आए हैं। तो मूल रूप से आप सभी को जानकारी देना चाहते हैं, सभी हमारे माननीय पंचायत प्रतिनिधि मुखिया साथियों को, कि हम लोग इस चैनल के माध्यम से जुड़ करके आप सभी को जोड़ करके और बहुत चीज़ों पर हम लोग अभी ट्रायल पे ये चल रहा है। और इसके बाद हम लोग इसके माध्यम से विस्तृत एक एक विषय पर हम लोग लगातार टीम कुछ काम कर रहा है, जो कि आप सभी को प्रशिक्षण से लेकर के बहुत चीज़ें जो आएगी, नई जानकारी आएंगी, वह जानकारी हम लोग देने का काम करेंगे। और मूल रूप से है कि कल हम लोगों का कल से फिर पटना में और भी जो विषय है जिस पर हम लोग कोशिश करेंगे। तो कल कार्यक्रम है, सभी सरकार सत्ता के लोग तो नहीं रहेंगे, लेकिन हम लोग अपना तैयारी करके और कुछ विभाग में और अलग से देना है। और विशेष रूप से आप सभी से बताना चाहता हूँ कि सरकार स्तर पर जो अभी हम लोगों का 2-3 स्तर का एक मामला था, तो सरकार अब पंचायतों को स्वतंत्र करना उसकी मजबूरी है। जो विशेष सुविधाएं ग्राम पंचायतों को अधिकार दी गई है संविधान से, जो स्वतंत्र निकाय के रूप में स्थापित किया गया है, उसको लेकर के सरकार निश्चित रूप से अगर सुझाव मांगी है तो सुझाव पर जो भी अमल होगा। लेकिन आज का मूल विषय है, और भी कल के बाद हम लोग जानकारी डिटेल देंगे सभी पर, पंचायत सरकार भवन का अपडेट देंगे और सभी का अपडेट हम लोग कल के बाद देंगे। हम लोग का है कि अभी हाल में परिवर्तन हुआ है लेखापाल का, कि लेखापाल को जो यूजर आईडी पासवर्ड दिया गया था, तो उसमें चेकर और मेकर, तो मेकर हम लोग के पंचायत सचिव थे, चेकर मुखिया और अकाउंटेंट को इसमें जोड़ा गया था। तो पंचायती राज अधिनियम और संविधान में भी साफ साफ है कि सबका अलग अलग रूल निर्धारित किया गया था। लेकिन हम लोग कई स्तरों पर मामला उत्पन्न हुआ, तो उसमें अकाउंटेंट का तो सहयोग रहता था, लेकिन निश्चित रूप से अकाउंटेंट का दुरुपयोग कुछ बैठे हुए अधिकारी करने का काम करते थे। और आज भी अकाउंटेंट लोगों के जो संगठन के लोग भी हैं, उन लोगों से भी हम लोगों की वार्ता हुई थी। तो हमने साफ साफ सरकार को भी लिखा था कि उनका जो लेखापाल का रोल है वह सरकार निर्धारित करे। ठीक है कि सरकार यूजर पासवर्ड उसको निष्क्रिय कर दिया गया है। अभी ग्राम पंचायत में सचिव को जो वाउचर एंट्री का दिया गया है और मुखिया वाले को भी सक्रिय कराना है, इस पर भी हम लोग हैं। तो हम लोग हैं कि हम जो भी मुखिया साथीगण है और सभी से भी हमारा अनुरोध रहेगा कि लेखापाल से हम लोग अपना यूजर आईडी पासवर्ड पहले से डोंगल दे के काम कराते थे, वह हम लोग कराएंगे। उनका अलग से रोल निर्धारित होगा, चूंकि ऑडिट से संबंधित और लेखा से संबंधित जो जानकारियां हैं, वह जानकारी उन लोगों के पास पहले से लगातार प्रशिक्षण उन लोगों को मिलते आया है, तो रहा है। लेकिन यह महत्वपूर्ण सरकार के द्वारा कदम भी उठाया गया कि ग्राम पंचायत सदस्य होगा, और कार्य करने के लिए हम लोग निश्चित रूप से उनको मजबूती से भी साथ में लेकर के चलेंगे। वह लोग कम पूरा उनका संगठन, उनका टीम हम लोग के साथ कदम से कदम मिला करके चलेगा। और सभी संगठन के साथीगण, लेखापाल से लेकर जितने भी साथीगण हैं, सभी लोग भी इस पर एग्री है कि हम लोग मुखिया जी के साथ काम करेंगे, मिल के काम करेंगे। मुखिया जी डोंगल भी देते हैं हम लोगों के विश्वास पर, तो उपयोग करेंगे। उन लोगों का डोंगल नहीं है तो उनके बदले में उन लोगों को अलग से हो सकता है कि सरकार वाउचर से संबंधित जो ऑफलाइन है उस पर उनका रोल निर्धारित हो जाए। लेकिन हम लोग का मूल रूप से है कि अभी इसमें कुछ समय लगेगा और पैसा भी आने वाला है 15वीं बीत कर 4-5 दिनों में। तो हम लोग निश्चित रूप से अपना जो पहले से काम होता है वैसे ही कराएंगे कि जल्दी से काम निपटारा हो जाए। और विशेष है कि सरकार को लगता है जो भी नियम विरुद्ध निर्णय लिए गए थे, जो भी नियम विरुद्ध व्यवस्थाएं चलाने का प्रयास किया गया था, जो हमारे बीपीआरओ हैं या प्रखंड के विकास पदाधिकारी हैं, निश्चित रूप से अनावश्यक जो किसी किसी विषय पर हस्तक्षेप करने का काम करते थे, तो वह पंचायती राज व्यवस्था के लिए निराशाजनक थी। तो हम लोगों का साफ साफ कहना है, और आप सभी से मेरा अपील रहेगा, और खासकर आप सभी को एक और चीज बताना चाहता हूँ कि छठा वित्त में जो हम पैसा खर्च करते हैं, तो उसमें किस प्रकार से खर्च करना है इसका डिटेल हम दूसरे दिन देंगे। लेकिन संक्षेप में बताना चाहता हूँ कि विकास निधि
का पैसा हम लोग खर्च करने के लिए तो पारंगत है, सब लोग कर लेता है। स्थापना व्यय में खर्च करना है मेंटेनेंस में। तो मेंटेनेंस के राशि से देखिए, दो चीज, यही चीज आप सीखने की चीज है कि हम नगर पंचायत में जाइए, आपको बेस्ट ऑप्शन दिया गया है। उसमें अगर आसानी से जिस योजना में आप जो कार्य नहीं कर पाते हैं, वो गैर योजना मद में दो या दूसरा जो उसमें व्यवस्थाएं दी गई है, जिसका एंट्री अभी नहीं था, रेट का, नॉन और आइटम का, तो स्थापना व्यय से लेकर के और अनुरक्षण मद का वह राशि निश्चित रूप से बहुत आसान प्रक्रिया है और उसको खर्च करने से विशेष रूप से लाभ है, जिसका आप देखेंगे तो नगर पंचायत में जाकर के अध्ययन कर सकते हैं आप लोग कि उसमें उसका लाभ जो पंचायत प्रतिनिधि और नगर के प्रतिनिधि वो जानते हैं। और हम लोग भी, आप कभी को हम अपने पंचायत में भी हम आसानी से जब चाहें हम अपना जो राशि है, लाख 2 लाख 1.5 लाख, जिस मद में, जिस योजना में, जिस मरम्मती में, उराही में, नाला में, या मतलब जो पॉट पैच या कहीं टूटा फूटा रोड है उस मामले में छोटा छोटा प्राकलन बना करके, और भी हमारा स्थापना व्यय में भी जो खर्च करना है, जो हम सामान अब कार्यालय उपयोग के लिए है, हम कंप्यूटर अपना ले सकते हैं, बहुत चीजें हैं जो हम अपना, हम लोग तो तुरंत द्वार का भी अपना बनाने जा रहे हैं, जो हमको 2-4 दिन में लग जाएगा, तो आप सभी को हम डिटेल उसको दिखाने का भी काम करेंगे। उसमें हम लोग अभी सब जो एंट्री करना है, सप्लीमेंट्री एंट्री का जो ऑप्शन आया है, छठा वित्त में और भी कुछ सुधार हो रहा है, तो उसका भी पत्र जारी होगा। तो इस सब पर अभी ट्रायल में केवल इस आप सभी के बीच हम आने का काम किए हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच जो ये चैनल है यूट्यूब का, उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब कराइए। और पंचायत में बहुत ऐसी गतिविधियां हैं जो आम जनता भी इस वीडियो को देख करके, और कई इसमें जो इससे जानकार लोग हैं इसमें जुड़ेंगे आने वाले दिनों में, जो आपको बताएंगे, हम लोग भी बताने का काम करेंगे। जो पॉजिटिव गतिविधियां हैं, जो निगेटिव गतिविधियां हैं, उसको भी आप सभी को साझा करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा अपने लोगों के बीच शेयर करके, और इसको सब्सक्राइब कराने का भी काम करेंगे। और हम लोग लगातार इस पर, इस ट्रायल अवधि के बाद विस्तृत रूप से हम लोग नेक्स्ट मंथ से लगातार इसमें जो भी बेस्ट चीजें हैं वो हम लोग देने का काम करेंगे। और सरकार स्तर पर जो बातें चल रही है, जो नया चीजें हैं, जो नया पत्र है, जो नया पत्रचार हो रहा है, उसको भी हम लोग मजबूती से आप सभी को बताएंगे और कैसे क्या करना है। और सभी लोग, हम लोग स्क्रीन पर रहेगा, जो बैठकें होती है, अस्थायी समिति है, निगरानी समिति है, जो हमारा ग्राम सभा है, या जो हमारा जिस प्रकार से करना है, या जो कार्यकारिणी की बैठकें करनी है, जो निर्णय का, उसमें तकनीकी रूप से हम लोग दक्ष कराने का भी काम करेंगे। इसके माध्यम से प्रशिक्षण भी हम लोग कराने का काम करेंगे, और विभाग स्तर से भी जो जानकारी है सब आप सभी को उपलब्ध कराएंगे। इसलिए ज्यादा से ज्यादा आप सभी, और सरकार मजबूर है, कोशिश में है, तो अभी हमको मजबूर बनाना है, सरकार को मजबूर हम लोग सभी मिलजुल करके बना सकते हैं, और मजबूती से हम लोग आगे काम कर सकते हैं, और आगे जो भी बातें होंगी आप सभी को बताएंगे। जय हिंद, जय पंचायती राज।